जोर से बोलो, मैं चेला हूँ। यूहन्ना 17वां अध्याय 6 से पढ़ेंगे। मैंने तेरा नाम मैंने तेरा नाम, उन मनुष्यों पर प्रकट किया यीशु मसीह पिता परमेश्वर से कहता है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में जिन्हें तूने जगत में। से मुझे दिया। आमेन। जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है, आप अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पण करते, उसका चेला बनते हैं। फिर से बोलो, मैं यीशु का चेला, मैं प्रभु का मेज लेता, मैं बपतिस्मा लिया, मैं पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं यीशु का चेला हूँ। मैं चेला हूँ और मैं चेला बनाता हूँ। कमन, जोर से बोलो, मैं चेला हूँ और मैं चेला बनाता हूँ। मत्ती 28 उसका, यह सोने लिखता, मैं चेला हूँ और मैं चेला बनाता हूँ। जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता, उनको मैं यीशु के बारे में बताकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, जोर से बोलो, मैं चेला हूँ और मैं चेला बनाता हूँ। प्रभु यीशु हमसे यही चाहता है कि हम चेला बने। अगर आप यीशु का चेला है, आपका मकसद एक ही है, आप दूसरों को यीशु का चेला बने, अन्य आराधना को नष्ट करेंगे और प्रभु यीशु की आराधना को बढ़ाएंगे। जोर से बोलो, मैं अन्य आराधना को जहां जाएंगे अन्य आराधना को नष्ट करेंगे और प्रभु की महिमा बढ़ाएंगे दिन प्रतिदिन। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैंने तेरी नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया। यीशु मसीह एक तो चेला बनाने आया, दूसरा परमेश्वर का नाम चेलों को प्रकट किया। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर क्या कर सकता है? सब कुछ परमेश्वर यीशु मसीह प्रकट किया। उत्कर्ष लिखता है, आई एम द डिसाइपल ऑफ जीसस। क्या बात। मैंने तेरा नाम मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया उन मनुष्य पर प्रकट किया, जिन्हें तूने हाँ, जगत में से मुझे दिया। जिन्हें तूने जगत में से तूने मुझे दिया। यानी कि कुछ ही लोग को प्रभु चुना है। हालेलुया। उन कुछ लोग में हम और आप आ गए। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, हमें हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया, हमारी जबानों को खोलकर यीशु प्रभु बोला है। जब हम यीशु को प्रभु बोलते हैं, वो हमें चुन लेता है। हालेलुया। कितना लोग बोलता है, यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। इन व्यक्तियों को परमेश्वर चुन लिया है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर, आपने उन मनुष्यों को मुझे जगत से चुन के दिया है, जिनको मैं आपका नाम बताता हूँ। हाँ, वे तेरे थे वे तेरे थे, और तूने उन्हें मुझे दिया। वो तेरे थे, वे पिता परमेश्वर आपके थे, आपने मुझे दिया है और उन्हें मैं। और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। आमेन। सबसे बड़ी बात, उन्होंने तेरी, यानी कि हम और आपने उसकी वचन को मान लिया। कितने लोग के पास, आपको मालूम है, गिदियोन के द्वारा, बाइबल सोसाइटी के द्वारा हर घर में वचन पहुंच गए, पर कुछ ही लोग उस वचन को मानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही लोग वचन को, बाइबल को मानेंगे जो यीशु मसीह को अपना जीवन दे। हाथ उठा के बोलो, मैंने अपना जीवन यीशु को दिया, मैं वचन को मानता हूँ, वचन पे चलता हूँ, वचन को खाता हूँ, वचन को सुनता हूँ, वचन से सोता हूँ, वचन से जागता हूँ। हालेलुया। मेरे जीने का मकसद एक ही है, वचन, वचन, वचन। कितना लोग सुन, आप वचन 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 में बने रहेगा, जीवन के हर छोर पर मेरा यीशु आपको आशीष करे। आकाश की जरूरतों को खोलकर वो अपरंपर आशीष करेंगे। हालेलुया। वचन मेरी जिंदगी, वचन मेरा लाइफ लाइन है। प्रॉब्लम आएगा तो वचन के पास, बीमारी आएगा तो वचन के पास, परेशानी आएगा तो वचन के पास, अच्छा रहेगा तो वचन में। हालेलुया। चलता है तो वचन। इस भजन संहिता एक में क्या लिखा है? साम्स 1 का 1, क्या ही धन्य वह पुरुष। क्या ही धन्य है वो पुरुष हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न टटक यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। यहोवा का वचन से प्रसन्न, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। और उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं
अब वो अपनी ऋतु में फलता है, इसकी पत्ती कभी मुरझाती नहीं। ये जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। तो बोलो, मैं हर चीज जो करेगा मैं वचन में फलाऊंगा, मैं विजेता पाऊंगा, मैं उन्नति पाऊंगा। मैं उन्नति के लिए परमेश्वर रखा है धरती में। हालेलुया। कितने लोग आज से बोलेंगे यस, हर रोज भजन संहिता 1 उसके 1 से 3 पढ़ो। टट्टा करने वालों के साथ नहीं, मैं चुगली करने वालों के साथ नहीं बैठ, मैं चोरी करने वाले धोखा देने वालों के पास नहीं बैठूंगा। वचन में बना, वचन में, वो वचन, वो वृक्ष के समान है, जिसके आजू बाजू से ताजा ताजा पानी जाता है, ताजा वचन जाता है, से वो खड़ा करता है, वो के वापस आ गया। सातवां बात, अब वे जान गए हैं अब किसी को बोलो दिल से, हम सब जान गए जो कुछ तूने मुझे दिया है जो कुछ पिता परमेश्वर आपने मुझे दिया है, सब तेरी ओर से है। यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से था, पिता परमेश्वर की ओर से था। है? यीशु मसीह अपनी मर्जी से नहीं है, वो पिता की ओर से आया, पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए। हम भी यीशु मसीह की ओर से है, और हम भी यीशु मसीह की मकसद जो यीशु मसीह के उन सारी बातों को कर कर पूरा कर। हमारा मकसद एक ही है, जो यीशु मसीह किया उन बातों को करने का, जो यीशु मसीह बोला उन बातों को करने का, तो यीशु मसीह सोचा उन बातों को हम करने। इसलिए हर रोज बोलने का, मेरा मन यीशु का मन है, मैं वही करूंगा जो यीशु चाहता है। हर रोज यीशु को खुश कर क्या, सब तेरी ओर से है। सब तेरी ओर से, सब आपकी, पिता परमेश्वर आपका प्लान में है। हालेलुया। हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा का प्लान में है। तो अगर हमको हर रोज डिसीजन बनाने के लिए किसको बुलाने का है? पवित्र आत्मा। किसको पूछने का? यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को। वो हमारा जीने का हर प्लान को बना के रखा है। हालेलुया। हाँ, सब पिता परमेश्वर की ओर से, क्योंकि जो बातें तूने मुझे क्योंकि जो बातें पिता परमेश्वर तूने मुझे पहुंचाई, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया। मैंने उनको पहुंचा दी। क्यों 12 चेले बनाए? क्योंकि वो सारी बातें जो पिता परमेश्वर से पाया था उनको देने का, ताकि आप भी, यीशु मसीह उनके साथ नहीं रहेगा तो भी वही बात करने का जो यीशु मसीह ने बोला है। यहाँ से बोलो, मैं वही बात करूंगा जो यीशु मसीह ने बोला है। क्या बोला है? यूहन्ना, तो मत्ती, मरकुस, यीशु ने बोला है, यीशु ने किया है, और हम जो वही करेंगे जो, इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करें। क्यों? हम यीशु के पीछे चलते, इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन, मैं ही सत्य हूँ। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे हमारा रास्ता एक ही है, यीशु मसीह। हमारा बोली एक ही है, यीशु मसीह का वचन, उसका उसका चाल, उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर। इसलिए हर रोज पवित्र आत्मा को बोलने का है। कोरिन्थियों में लिखा है पवित्र आत्मा को बोलने का है, मुझे हर रोज पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्या कर रहा है? हर रोज यीशु मसीह जैसा तेज मैं बना रहा, अंश अंश में मुझे यीशु मसीह जैसा तेजो में बना। हर रोज बोलने का पवित्र आत्मा, मैं हर रोज यीशु मसीह जैसा बन रहा। और एक दिन जब यीशु मसीह जैसा हो जाएंगे, यीशु मसीह बादलों पे आएगा, उसका दुल्हन मैं और आपको प्रभु लेके जाएंगे। हालेलुया। बाकी सब टेम्परेरी, इधर छोड़ के जाना पड़ेगा, आपके साथ कुछ नहीं ले जा सकता। आप जो प्रभु में किया, प्रभु में तेरी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? जोर से बोलो, मेरा परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। ओके, अगेन। कि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी, क्योंकि जो बातें पिता परमेश्वर आपने मुझे दिया है, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया, मैंने उनको दे दिया। और उन्होंने अब हमारा जिम्मेदारी है उन वचनों के लेकर उसी तरह जी, जिस तरह प्रभु चाहता है, जिस तरह प्रभु डायरेक्ट करता है। यीशु बिना हमारा जीवन शून्य है। यीशु है
हमारा जीवन फुलनेस में भरपूर है। इसलिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर उत्पत्ति में लिखा है, क्या लिखा है? वो मुझे आशीष किया और क्या कहा? फूलो, फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। यीशु मसीह में हमारा भरपूरी आता है। यीशु मसीह में हमारा परिपूर्णता है। हालेलुया। यस, आगे। मैं उन्होंने उनको ग्रहण किया हाँ, और सच सच जान लिया है। जो बातें तूने तूने मुझे पहुंचा दी, मैंने उन्हें उनको पहुंचा पहुंचा दी। दी। जोर से बोलो, यीशु मसीह ने मुझे पहुंचा दी। कैसे? वचन के द्वारा, योहन्ना के द्वारा, मत्ती, मरकुस, लूकोस ने, उन्होंने उनको ग्रहण किया। किन्हें? हम और आपने ग्रहण। इसलिए आज आप जुड़े हैं, क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया, यीशु की वचनों को ग्रहण किया, और सच सच जान लिया और है यही सत्य, यही सच है। सच सच जान लिया। कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ। मैं परमेश्वर की ओर से आया, यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आए। जो यीशु मसीह को ठुकराता है, वो जिंदगी को ठुकराता है, वो विनाश के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वे अनंत काल जीवन के लिए अपने आप को तैयार करता है। कि मैं तेरे ओर से निकला हूं और और प्रतिति कर ली। कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं अब हम जानता है कि यीशु मसीह को पिता परमेश्वर भेजा। पिता का प्लान में यीशु मसीह ने हमको और आपको यीशु मसीह भेजा है। तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बना। कौन रखा है हमको धरती में? यीशु मसीह। किस लिए रखा है? आशीष पाने के लिए। आशीष पाने के लिए, आशीष दिलाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से निकला हूं और प्रतीति कर ली कि तूने मुझे भेजा। हम जानते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर की ओर से आया, पिता की मकसद को पूरा करने में। हमारा आप यीशु मसीह की ओर से आए। हम यीशु मसीह पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के मकसद को पूरा करने के लिए। अब बस बोलता, हम और आप धरती में पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा की मकसदों को पूरा करने के लिए। तो जितना आप प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं, रिश्ते में जुड़ते हैं, उतना प्रभु आपका जीवन को सरल कर देंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा जीवन सरल कर। कौन? परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह। तब होता है जब आप सारी दुनिया के भीड़ में, दुनिया की समय काल में आप खो जाएंगे, मकसद को नहीं पाएंगे, खुद बोझ रहेंगे और दूसरों को बोझ देंगे। यीशु मसीह बोले, हे बोझ से भरे हुए लोग, मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे बहुतायत का जीवन दूंगा। यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए। यीशु कहता है, मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, हमारा लाइफ सरल, सरल आसान करने के लिए प्रभु ने लाइफ नामुमकिन नहीं, असंभव को संभव करने के लिए यीशु मसीह है। हम विश्वास करेंगे। आज आपके जीवन में बहुत से कठिनाई है, बहुत से प्रॉब्लम है, तो सरल करने के लिए प्रभु, और उसके लिए हमको वचन चाहिए। इसलिए हम मीटिंग करते हैं, जूम में मध्यस्थ प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर। जुड़े हुए हर व्यक्ति, दूर दूर से जुड़े वाला व्यक्ति आशीष पा। किसी को बोलो, जुड़े रहो, आपका जीवन आसान हो जाएगा, आपका बिजनेस आसान हो जाएगा, आपकी नौकरी में उन्नति पाएंगे, आपकी नौकरी में प्रमोशन प्रभु दे, आपका पैसा आने लगे। लोग पैसा दिए दे रहे नहीं, जब आप वचन घोषणा करेंगे, वचन में लगा रहेंगे, वो वचन आगे भाई, जो पैसा आपका लिया है उनके अंदर आग होगा, वो रातों को सो नहीं पाएगा, आपका पैसा देना है। कोई मेरे साथ, यस, आगे 9वां वाक्य। मैं उनके लिए मैं उनके लिए, विनती करता हूँ। हमें अभी यीशु मसीह किधर है? समय चेलों के पास बैठे बोलते, मैं उनसे विनती करता हूँ, उनके लिए विनती करता हूँ। जिनके लिए? चेलों के लिए। हाँ, मैं उनसे विनती करता हूँ, हाँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, संसार के लोगों के लिए विनती नहीं करता हूँ। परंतु हम्म, उन्हीं
उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, जिन्हें तूने मुझे दिया है, कि वे तेरे हैं। क्योंकि वे तेरे। किसी को बोलो सब यीशु के लिए। प्लीज हम लोग तो हैं। जोर से बोलो मैं तो हूँ। कम ऑन, हंस के बोलो ना मैं तो हूँ। खिला के बोलो ना मैं तो हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है वापस बोलो, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। संसार के लिए विनती नहीं, संसारिक लोग जो यीशु को नहीं मानते उसके लिए नहीं, पर जो यीशु को मानते, यीशु के पीछे चलते, यीशु के लिए जीता है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। परंतु उन्हीं के लिए, परंतु किसी को बोलो सिर्फ विल्सन के लिए, जिन्हें तूने मुझे दिया। मैं मैं खुश हूँ, परमेश्वर ने मुझे यीशु के हाथ दिया, क्योंकि मैं यीशु का हूँ। हालेलुया। जोर से बोलो मैं यीशु का हूँ। ओके, आगे 10वां वर्ड। और जो कुछ और जो मेरा कुछ है, जो कुछ मेरा, यीशु मसीह कहता है जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। वो सब तेरा है, वो पिता का है। और जो तेरा है, वो जो तो पिता का है। वो मेरा है। जो यीशु मसीह कहता है जो मेरा है वो पिता का है, और पिता का जो कुछ है वो यीशु कहता है मेरा है। और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। और इनसे का मतलब जो कुछ पिता का है वो हमारा है, मेरा है, विल्सन का है। जो कुछ यीशु का है वो विल्सन का है। क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट करना चाहता है। इनसे मेरी महिमा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा है, जो कुछ यीशु का है वो मेरा है, जो कुछ पवित्र आत्मा का है वो मेरा है। परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। हाँ, जो कुछ तेरा है वो मेरा है। जो कुछ पिताजी आपका है वो मेरा है, जो कुछ और जो मेरा है कुछ वो आपका है। और इनसे तेरी महिमा प्रकट और हुई मैं है। इनको देता हूं ताकि इनके द्वारा आपकी महिमा धरती में प्रकट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं आगे को मैं आगे को जगत में न रहूंगा, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा। परंतु ये जगत में रहेंगे। मैं यीशु मसीह अपनी जाने का, क्रूस पर चढ़ने का, मरने का, तीसरे दिन जी उठने का ऐलान कर। ये लिखा है, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा। मैं पिताजी को प्रकट करने आया था, मैं पिताजी के बारे में लेके आया था, मैं इनको बताकर जा रहा हूँ। परंतु ये जगत में रहेंगे। किसी को बोलो मैं, अब प्रभु यीशु मुझसे चाहता है। क्या चाहता है? हाँ, मैं आगे को जगत में न रहूंगा, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। परंतु ये जगत में और रहेंगे। मैं तेरे पास आता हूँ। मैं तेरे पास, अभी यीशु मसीह किधर है? स्वर्ग में, पिता के दाहिने ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। जो यीशु मसीह मुझे, वो देख रहा है कि जो यीशु मसीह हमें सिखाया कि हम उस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। आप उस पर चल रहे हैं तो परमेश्वर की दायरा में, परमेश्वर की घेरा में। तो मैं परमेश्वर की वचनों पे चलता हूँ, परमेश्वर को मानते हैं, मैं परमेश्वर की दायरा पे, मैं परमेश्वर की कवच पे, मैं परमेश्वर की प्रोटेक्शन में। शैतान मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मैं यीशु के लहू से मोहर लगाया हूँ। हाँ, मैं उस नाम से। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया जो है, तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। उनकी रक्षा। फिर यीशु मसीह का, इसलिए यीशु मसीह का नाम, इसलिए स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिए, वो नाम है, वो नाम पिता परमेश्वर हम सब के लिए, सारा मानव जाति के लिए एक नाम रखा है, वो नाम है यीशु मसीह। आप उस नाम को जानेंगे, उस नाम में पावर है, नाम में सारा परमेश्वर की पावर है भाई। फिर बोलो यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। फिलहाल बोलो ना यीशु के नाम में सामर्थ्य है। जोर से बोलो ना यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु के नाम में, जोर से बोलो ना यीशु के नाम में सामर्थ है। कितने लोग लेंगे? कितने लोग कितने बार लेंगे? कितना बार लेंगे? अब परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। इसलिए यीशु मसीह, इसलिए हम यीशु मसीह के नाम हर प्रार्थना के बाद हमारे स्वर्गीय पिता से चालू करते हैं। प्रॉब्लम जो भी आपको बोलते हैं,
यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। उस नाम में सामर्थ, नाम के बिना कुछ नहीं, उस नाम के साथ सब कुछ है। हालेलुया। ओके, आगे। हे पवित्र पिता, हे पवित्र अपने पिता, उस नाम से आपने उस जो नाम से तुमने मुझे दिया है जो तूने मुझे दिया, उनकी रक्षा कर, हाँ, कि वे हमारी नाई एक हो। जब हम उस नाम को लेते हैं, हम प्रोटेक्टेड, सील्ड है। किसी को बोलो जैसा मोहर लग जाता ना, वैसा यीशु के नाम में हम सील हो जाते। मेरे सर के लेके बालों से लेके पैरों के नखूनों तक सील हो जाते। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, पावर। हालेलुया। ये तो लोग आज से उस नाम लेंगे। हाँ, अपने उस नाम जो जो तूने मुझे दिया है, उनकी उनकी रक्षा रक्षा कर, कर। कि वे हमारी नाई एक हो। हमारी ना एक, जब हम उस नाम पर विश्वास, उस नाम के पीछे चलते हैं, हम उस नाम को खुश करने के लिए यीशु के नाम को खुश करते हैं, तो हम परमेश्वर जैसा हो जाते। परमेश्वर में कोई कमी घटी है? नो। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, कोई कमी घटी होना चाहिए? नो। यहो, इसलिए दाऊद पुराने नियम में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। हालेलुया। फिर घटी क्यों आता है? डर। परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा ने धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा। हमको डरने का ही नहीं। किसी को बोलो वचन लेके खड़ा रहो, हर परिस्थिति आप टूट के गिरेंगे, आप विजय पाए। हाँ, पर हुआ कि जब मैं उनके साथ था, जब मैं अपनी चेलों के साथ थे, जब से ना हमारे साथ है, तो मैंने तेरे उस नाम से मैंने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है जो तूने मुझे दिया है, की रक्षा की। उनकी रक्षा। यीशु मसीह के उसी नाम से हम सब की रक्षा की। नाम है यीशु। हम जोर से बोलो यीशु मसीह। ओके। मैंने उनको चौकसी की, मैंने उनको सावधान किया, चौकसी और की। विनाश के पुत्र को छोड़ हम्म, उनमें से कोई नाश न हुआ। विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न नाश हुआ, नहीं। हाँ। इसलिए कि हम्म, पवित्र शास्त्र की बात पूरी हुई। पवित्र शास्त्र। विनाश की पुत्र कौन है? शैतान। हालेलुया। मैंने उनको चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़े उनमें से कोई नष्ट नहीं। इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हुई। इसलिए पवित्र, विनाश के पुत्र इधर हो सकता है यूदास भी हो, क्योंकि वो यीशु मसीह को के लिए पकड़ गए, विनाश हो गए, आत्महत्या कर गए, मर गए, हो गए। परंतु इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह, पूरी हुई। नहीं, परमेश्वर के वचन में जो, बाइबल में जो कहा गया वो पूरा हुआ। बातें पूरा हुआ, कुछ बातें पूरा होने वाला है, पर ये बातें सत्य है। हालेलुया। ओके, तेरे बाबा। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ, अब यीशु मसीह बोलता है, अब मैं वापस तेरे पास आता हूँ, मेरा काम हो गया, मेरा मकसद हो गया। हाँ, और ये बातें जगत में कहता हूँ, यह बातें जगत में कहता कि हूँ। वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। ये मेरा आनंद, हमको हमेशा प्रभु की आनंद में बने रहे। प्रभु की आनंद मेरी ताकत, प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन पे, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा हमेशा। आपके अंदर प्रभु की आनंद, उस आनंद को खोने में कुछ हालत में शैतान हमेशा आपको वो आनंद को क्या करना, नष्ट करना चाहता। वो आपके आनंद को छीनना चाहता। वैसे बोलो मैं अपनी आनंद को खोने नहीं। प्रभु की आनंद मेरी, नौ फल में एक फल है आनंद, प्रेम, आनंद, कृपा, लाई, हालेलुया, धीरज, संयम, विश्वास, योग्यता। हालेलुया। नौ फलों में
पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरा बाहर, परमेश्वर का नव फल हमारे अंदर। ओके, आगे। मेरा आनंद अपने मेरा में, परंतु मैं तेरे पास आता हूँ परंतु मैं तेरे पास आता और हूँ, ये बातें जगत में कहता हूँ ये बातें जगत में कहती, कि वे मेरा आनंद अपने में मेरा अपने आनंद अपने में, पूरा पाए। मैं प्रभु हमें आनंद दो, उस आनंद को खोना नहीं, उस आनंद से हम पूरा पाए, सब कुछ पाए, आशीष पाए, परमेश्वर की महिमा पाए। हाँ, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है मैंने तेरा वचन उन्हें नियम नियम के अनुसार, वाक्य वाक्य के अनुसार पहुंचा दिया। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद। अगर ये वचन नहीं रहता तो हम क्या, हालेलुया, ये वचन रह के हम सोते उस पर। यदि बोलो वचन पढ़ो भाई। पुराने नियम में लोगों के पास वचन नहीं था, वो हर बार मूसा के पास दौड़ते नियम के लिए। परमेश्वर क्या बोला आज, वचन हमें हर रोज मन्ना देता है, हर रोज हमें ताजगी से भरता है, किसी को हर रोज वचन पढ़ो या मैंने तेरा 14 वाक्य, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया उन्हें पहुंचा और दिया। संसार ने उनसे बैर किया। और संसार हमसे बैर, अपने लोग हमसे बैर किया। हालेलुया, वो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह को भी बैर, यीशु मसीह जिनको बचाने हैं वही लोग क्रूस पे चढ़ा दिए। तो संसार से, तो संसार बैर करने से हमको तरस नहीं खाने का, हमको अपने आप को नुकसान नहीं करने का, और परमेश्वर हमसे प्रेम करे। हाथ उठा के बोले यीशु मुझसे प्रेम, पवित्र आत्मा इसलिए मेरे अंदर है क्योंकि यीशु परमेश्वर मुझसे प्रेम करता। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया, और संसार ने उनसे बैर रखा। संसार ने उससे क्यों, प्रभु का वचन उनको जलाते हैं, जलते हैं, इसलिए वो संसार उससे बैठ करते हैं। हाँ, संसार ने उनसे बैर रख किया हाँ, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं मैं संसार का, यीशु मसीह कहता है मैं संसार का नहीं। वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हाँ, जो हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम संसार में रहते हैं, पर हम संसार के नहीं, हम स्वर्ग के हैं। जोर से बोलो मैं स्वर्ग का हूँ, संसार का नहीं। संसार में रहता हूँ, पर संसार की कोई चीज मैं लूंगा नहीं। परमेश्वर और स्वर्ग की बातों के लिए आत्मिक व्यक्ति हूँ, मैं आत्मा में चलता हूँ, मैं पवित्र आत्मा में चलता हूँ, पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलता हूँ, पवित्र आत्मा की आग लेके चलता हूँ। हालेलुया। कोई मेरे साथ, हमें मेरी रोंगटे खड़े हो गया। संसार ने उनसे बैर किया संसार ने उनसे क्योंकि बैठ, जैसा मैं संसार का नहीं जैसा मैं, यीशु मसीह कहता मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार वे के भी नहीं। संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता मैं यह विनती नहीं कि करता तू उन्हें जगत से उठा ले, कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह हाँ, कि तू उन्हें उस दुष्ट दुष्ट से से बचा। बचाए। हमें रख बस ये हमेशा प्रार्थना करते हैं, हमको वो दुष्ट शैतान से बचाए, दुष्ट चालों से बचाए, दुष्ट आत्मा से बचाए, प्रभु में कवर करके रखें। ऐसे जब हम वचन बोलते हैं प्रभु में रखते हैं, प्रभु में सुरक्षा में रखते हैं। ये वचन कितना पावरफुल है, परमेश्वर हमेशा धर के। देखो जब आप वचन की बाड़ा से बाहर आता है ना, तो शैतान को मौका मिलता है। वचन को डिसोबे करता है ना, तब शैतान को मौका। आप वचन के घेरे में रहेंगे, इस मसीह जो बोला वैसे करने के लिए आप जब पवित्र आत्मा की मदद से चलेगा, आप परमेश्वर। इसलिए अय्यूब के पास जब शैतान गया, परमेश्वर के पास वापस आकर वो बोलता है मैं अय्यूब को छू नहीं सका क्योंकि तूने उसे गिर कर। हालेलुया। हमको रात को यीशु मसीह के बच्चे, यीशु मसीह के चेले, वो हमें घेर के रखा, शैतान हमें छू नहीं सकता। परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा हमारे लिए विनती कर रहा, मध्यस्थ कर रहा, स्वर्ग में बैठे पिता, पहले पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के मेरे लिए मध्यस्थ कर। फिर कल 3 दिन मध्यस्थ करेंगे, कितने लोग तैयार हैं? मध्यस्थ करने वाले से परमेश्वर खुश होता है। आप अपनी घर के लिए, घर में जो उद्धार नहीं पाए उनके लिए मध्यस्थ करें, आपके पड़ोसी के लिए मध्यस्थ करें, आपकी सेहत मध्यस्थ करें, आपकी कनिष्ठा के लिए मध्यस्थ,
अब वो करता है, प्रभु आपके जीवन में आशीष खेलता है। प्रभु का दिल चाहता है कि तब आप- हर व्यक्ति प्रार्थना करे, मध्यस्थ प्रार्थना करे। हाँ, वे भी संसार के नहीं है, भी संसार के नहीं हूँ। तो से बोला मैं संसार का नहीं, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। हाँ, मैं यह विनती नहीं करता कि उन्हें जगत से उठा ले, हाँ, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। परमेश्वर हमेशा, यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा है कि हम शैतान की हर चालों से बचे। वो हमें घेर कर रखा है। ओके, आगे। जैसे मैं संसार का नहीं, जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। हम भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हाँ, वचन के द्वारा। सत्य क्या है? वचन। वचन के द्वारा में जितना आप वचन बोलेंगे, आप पवित्र। जितना आप जूम मीटिंग में आएंगे, मध्यस्थ प्रार्थना में आएंगे, संडे आएंगे, आप पवित्र। आप फिर शैतान की हर चालों को खारिज करेंगे, नष्ट करेंगे, जला कर राख करेंगे, क्योंकि आप वचन से, वचन आपको पवित्र कर। विश्वासी नाम है, पर अंदर वचन है ही नहीं। आप कौन सा विश्वासी? हालेलुया। हर रोज एक वचन को पाठ करें, बार बार सोचो। योशुआ का किताब 1:8 में लिखा है, पहले ये व्यवस्था की एक किताब आपके चित्त से कभी ना उठे, दिन रात उनमें मनन कर। क्या होगा? तेरे हर कामों में तू प्रभावशाली। हालेलुया। ओके, आगे। सत्य के द्वारा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे मैं ही यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने भेजा। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए, मुझे और आपको परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, उसका चेला बनने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए, भरपूरी देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। यानी क्या है? जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें भी जगत में भेज दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बुलाया और हमें जगत में भेजा, ताकि हम उसका चेला बनकर दूसरों को चेला बनाए। बाकी सारी काम दूसरा है। आपका काम, आपका बिजनेस, आप जब प्रभु के घर, आप जब प्रभु की घर बांधता है, परमेश्वर आपकी घर को बांधता है। और हम उल्टे करते हैं, अपना घर बांधने के लिए। छोटी रोटी, कपड़ा, मकान, इसी के पीछे दुनिया भर के सब लोग, इसी के पीछे रोटी कपड़ा। हालेलुया। जब आप प्रभु की, पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। इन दिनों में परमेश्वर मुझसे बोला, घर की कलीसिया चालू कर। हालेलुया। कितना लोग जुड़े रहेंगे? आने वाला दिन हम सिखाने वाले हैं एक नया फंडा। जैसा पहले शताब्दी के लोग हर रोज घर घर में कलीसिया होते थे, उस घर घर में कलीसिया करने वाले। हमें 500, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख लोग होने वाले हैं। ये घर की कलीसिया, हर व्यक्ति लीडर। जोर से बोलो, मैं लीडर हूँ। मिला के बोलो ना, मैं आपकी बोली से लगता नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं। किसी बोलो, मैं लीडर हूँ, मैं चेला हूँ, और मैं चेला बना हूँ। जोर से बोलो, मैं चेला हूँ। जैसे तूने मुझे जगत में, इसलिए यीशु मसीह कहता है, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। और उनके लिए मैं और अपने उनके आप लिए, को हाँ, पवित्र करता हूँ, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा वे भी पवित्र किए सत्य के जाएं। द्वारा पवित्र की जाए। है ना? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला, जैसा मैं पवित्र हूँ, तुम लोग पवित्र हो। हालेलुया। वचन हमें पवित्र कर, हमारा सोच हमें पवित्र कर, हमारा बोली हमें पवित्र कर, हमारा एटमोस्फियर से हर रोज सुबह उठ के प्रभु की गाना लगा, घर पवित्र हो। आपके घर में आने वाला पापी लोग घुटना टेक कर बोलेगा, हे, यीशु ही प्रभु है, मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैं यीशु के पीछे चलना, तो मुझे बता। तो लोग सुन रहे, तो यीशु पवित्र है, पवित्र रहने का। हालेलुया। उस वचन के द्वारा हमें पवित्र, कितना लोग सुना? मसीह आपका ख्याल स्वर्ग में बैठ के राज, पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के मेरे लिए, रात के लिए नाम ले लेके मध्यस्थ कर रहा है। इसलिए हम प्रभु में स्थिर है। कितने लोग
प्रभु में चालू किया, गिर गए, कारण कि सत्य को जाना नहीं, वचन को जाना नहीं, प्रभु में बनने के लिए सीखा नहीं। किसी को बोलो प्रभु में बने। हालेलुया। हम यीशु के चेले हैं, हम चेले बनाते हैं। अच्छा बोलो मैं यीशु का चेला हूं। यीशु मसीह मेरे लिए आया ताकि हम चेला बनकर अनेकों को चेला बने। चुने तो कुछ ही, चुने गए कुछ ही लोग, और यीशु ने हमें चुना। भाई इतने करोड़ों लोग में प्रभु ने आपके मोहल्ला में कितने लोग हैं? आपको मालूम है आपकी मोहल्ला में जब परमेश्वर देखता है, सिर्फ विश्वासी को परमेश्वर आबादी गिनता है, बाकी लोग का काउंट में नहीं है। लोग हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, स्वर्ग और धरती के मालिक, आपने मुझे अपने अकाउंट में अपना नाम लिखे, ये कदर गया, मैं आदर करता हूँ। वचन हमारा जिंदगी हम यीशु के और ओर से, धरती में किसकी ओर से? यीशु ने मुझे रखा। यीशु के हर मकसद को, हर व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, यीशु आपके मकसद रखा है। जब आप हर रोज प्रभु में बने रहेंगे, परमेश्वर जब मकसद देगा, एक दिन भी आप निराश नहीं होंगे। पवित्र आत्मा में यीशु जैसा बनाता है। हर रोज बोलो पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बने। यीशु मसीह में ही हमारा परिपूर्णता है। यीशु मसीह नहीं तो जीरो है, यीशु मसीह है तो परिपूर्णता है, कंप्लीटनेस है। यीशु हमारी जिंदगी को सरल करता है। जो कुछ पिता के हैं वो हमारा है, क्योंकि यीशु ने हमको लेकर दिया। हालेलुया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सामर्थ और रक्षा है, प्रोटेक्शन, कवरिंग। हालेलुया। हमेशा प्रभु की आनंद में बने रहो। प्रभु की आनंद हमारी ताकत है। हम संसार पर है, पर हम संसार के नहीं, हम परमेश्वर के। वचन हमें पवित्र कर। हालेलुया। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, आप सोचते हैं यीशु मसीह कृष्ण परमेश्वर है, फॉरेन गॉड है। नो मेरे भाई बहन, आपका परमेश्वर जिसने आपको धरती में रखा है, आपको प्रभु बार बार मौका दे रहे। इस वीडियो में आप आए हैं ताकि आप यीशु को जाने। मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलते तो आज से आप यीशु को ग्रहण करके यीशु के पीछे चलते हैं, तो जिंदगी भर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग में घर बना रहे, तो अनंतकालीन जीवन आपको देना चाहता है। पर प्रभु आपको आशीष के इन वचनों में मेरे पीछे जोर जोर से बोले, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय, मैं आपके चरणों में आता हूँ, मैं आपके चरणों में जाने अनजाने में जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हो मुझसे जो भी पाप मुझे तू हो, क्षमा कर, मुझे तू क्षमा अपनी कर, लहू से धोकर होकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। विद्ध कर। आप मेरे लिए आया, मेरे लिए आया, मारा गया, मारा गया, दफनाया गया, दफनाया गया, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए आज मेरे लिए आप जिंदा है। मेरे दिल में आज ये दिन में आज आया। से आज से यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा मैं प्रभु, यीशु के लिए जीऊंगा। यीशु के लिए पवित्र जीऊंगा। आत्मा पवित्र मुझे आत्मा मदद कर। मुझे मदद यीशु करे, मेरे लिए आया मेरे लिए ताकि आया, मैं उसका चेला बनूं, मैं उसको चेला अनेकों बनूं, को उसका चेला बनूं। उसका चेला यीशु के बनूं। नाम से मांग। आमीन। गॉड ब्लेस यू।